आईआईटियंस ने फिर इतिहास बनाया है। पिछले 8 सालों में फर्स्ट नंबर पर रैंक करते आ रहा है नीट, जेईई और सीईटी रिजल्ट्स में। आईआईटियंस के 18 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब तक की हाईएस्ट स्कोरर कुलसुम ने मुंबई के नंबर 1 कॉलेज जीएसएमसी केम हॉस्पिटल में एडमिशन हासिल किया है। जेईई मेन और एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया है। 6 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस और 29 स्टूडेंट्स ने 500 प्लस स्कोर किया है नीट में। 11 स्टूडेंट्स ने 95 परसेंटाइल्स प्लस स्कोर किया है। एमएसटी और सीईटी में 6 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस और 8 स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में नमाज पढ़ते विदेशी मुस्लिम छात्रों पर हिंदूवादी गुंडों का हमला की हॉस्टल में तोड़फोड़, छात्राओं को किया घायल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस है। इस कैंपस में विदेशों के कई मुस्लिम छात्र आकर के पढ़ते हैं। लगभग 30 मुल्कों के छात्र यहां पर पढ़ते हैं, ऐसी जानकारी है। इन्हीं छात्रों के साथ शनिवार 16 मार्च की रात को यहां पर एक बेहद भयानक घटना घटी है। एक बड़ा हेट क्राइम हुआ है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ऐसे कई मुल्कों के विदेशी मुस्लिम छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं। इन्हीं में से कुछ छात्र शनिवार 16 मार्च रात को रमजान की तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। तो इस नमाज का विरोध करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस, यही पुलिस स्टेशन का भी नाम है, और इसके परिसर के कई हिंदूवादी संगठन के गुंडों ने जो है जय श्री राम के नारे लगाते हुए इन नमाज पढ़ते छात्राओं का विरोध करते हुए इनसे मारपीट की। इसके बाद इनकी गाड़ियां तोड़ी, मोटरसाइकिलें तोड़ी, साथ ही कमरों की भी तोड़फोड़। श्रीलंका और कजाकिस्तान का ऐसे 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। कुल 5 छात्र इसमें घायल हुए थे। 3 को जो है मामूली चोटें आई है, 2 को ज्यादा चोटें आई है। अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये छात्र जो है यहाँ पर सालों से पढ़ रहे हैं और विदेशों से ये छात्र अक्सर आते रहते हैं और कैंपस प्रबंधन मैनेजमेंट द्वारा भी इन्हें यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाजत है। उसके बावजूद जो है आतंकी हमला करने वाले ये हिंदुत्ववादी संगठन के गुंडे जो है वो कह रहे थे कि यहाँ पर नमाज नहीं होनी चाहिए, वो नमाज मस्जिद में करके पढ़े। बहरहाल इस मामले में यह भी जानकारी सामने आई कि एफआईआर दर्ज करने में पुलिस हमेशा की तरह देरी कर रही थी, जिसके चलते एसडीपीआई और एमआईएम के नेता भी यहां पर पहुंचे। किस तरह से पूरा यह हमले का घटनाक्रम है वो वीडियोस के जरिए हम पहले आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने को लेकर के किस तरीके की दिक्कतें आई और आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई, एसडीपीआई के एक अहमदाबाद की टीम ने क्या जानकारी दी है वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अब अहम बात, ये विदेशी छात्र जो कि अफ्रीका के हैं, श्रीलंका के हैं, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन्होंने ये वीडियो बनाए जो अब सोशल मीडिया पर सबके सामने है। तो ये वीडियो जाहिर सी बात है विदेशों में भी गए होंगे और इससे भारत की, हिंदुस्तान की छवि धूमिल हुई होगी, उसको धक्का लगा होगा। तो इस डैमेज कंट्रोल में लग गई है अब केंद्र की मोदी सरकार। मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने, इनके सचिव ने एक बयान जारी किया है और एफआईआर दर्ज होने के बाद गुजरात पुलिस की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने भी जो है कि गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो अपराध दर्ज किया गया है उसमें 2 गिरफ्तारियां की गई। हमलावर थे लगभग 25, 2 दर्जन से भी ज्यादा। गिरफ्तारियां हुई है 2 और इनके नाम नहीं बताए गए हैं, इनकी पहचान नहीं बताई गई है, ये कौन से संगठन से जुड़े ये नहीं बताए गए। ये सारी जानकारी जो है एक औपचारिक तौर पर या हम कार्रवाई कर रहे हैं, निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक संदेशा देकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डैमेज हुआ है भारतीय छवि को, उसको कंट्रोल करने की और उसको बचाने की कोशिश जो है विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा एक तरह से की जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हमलावर गुंडे जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जो संविधान के तहत चलाए जाने का दावा किया जाता है, तो ऐसे उन गुंडों की पहचान क्यों छुपाई जा रही है, वो कौन से संगठन से जुड़े हैं और उन संगठनों पर फिर क्या कार्रवाई होगी इन गुंडों के समेत, जहां से उन्हें इस तरह का काम करने का, हेट क्राइम करने का प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। ये सभी सवाल जो है अपनी जगह कायम है, क्योंकि मोदी सरकार
को सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद देश में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो उस अंतरराष्ट्रीय पटल पर न जाए, और अगर चला भी जाए तो उसमें डैमेज कंट्रोल करना है, तो वो भर सिर्फ किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि तो थोड़ी बहुत आप बचा लोगे, लेकिन देश के बिगड़ते आंतरिक माहौल को किस तरह से मोदी बचाएंगे, किस तरह से उनकी सरकार बचाएगी, और देश जो है एक सिविल वॉर की तरफ जो बढ़ता जा रहा है इन घटनाओं के चलते, उसकी सुध कब लेगी। नमाज क्यों पढ़े थे भाई? इधर नमाज पढ़ती है, क्यों पढ़ती है? नमाज पढ़ने की जगह है कोई? मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई कौन से? प्लीज नो वीडियो प्लीज आप लोग अंदर जाइए, प्लीज अंदर जाइए। क्या मशवरा को This is what is happening in our hostel A block. Some Muslims students were doing their fasting and prayer, and Indian guys came and disrupted it. You can see. I don't know, they left their own hostel, come to our own hostel to disturb people who were praying. This is really unacceptable. This is unacceptable. This is unacceptable. We are in our hostel, and they left their own hostel, come here to attack our Muslim brothers who are there praying. This is really unacceptable. We are not going to accept this. Let us go! Police, let them go! They are going! They are running away! Police not arresting them! Everyone is running away! They broke everything! They broke everything! Now they are running away! They are not taking any action right now! This is a democratic country! This is a secular country! Good. This is what is happening in our hostel A block. Some Muslims students were doing their fasting and prayer, and Indian guys came and disrupted it. You can see. I don't know, they left their own hostel, come to our own hostel to disturb people who were praying. This is really unacceptable. This is unacceptable. This is unacceptable. We are in our hostel, and
and they let their own hostel come here to attack our Muslim brothers who are there praying. This is really unacceptable. We are not going to accept this. कल यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका ए ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहाँ रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फ़ोन किया है यहाँ के बारे में, तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और पुलिस ने अपनी हमारी कुल 9 दी हैं, 4 की हैं और 5 DCP लोकल हैं उनके अंडर की हैं। और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूं कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है, किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स के नाम पे, कॉमनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रहेगी। इस इंसिडेंट्स में 2 लोगों को अभी वो हॉस्पिटल में है, एक श्रीलंकन है और एक शायद तजाकिस्तान का है। सर लाखों तो क्या ये वीडियो यही घटना का है या कुछ और? नहीं, देखिए काफ़ी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया है कि जिसमें एक आदमी ने, कुछ लोग जो आए हुए हैं बाहर से, उनमें से कोई एक आदमी ने, यूनिवर्सिटी के किसी ने, उसमें भी एक थप्पड़ मारने का ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है। उसकी भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायिक कार्रवाई करेगी और सरकार भी चाहती है कि इसमें कड़क कार्रवाई करे और न्यायिक कार्रवाई करे। हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठक हुई है और स्पष्ट सूचना है कि इसमें कड़क कार्रवाई हो और न्यायिक कार्रवाई पुलिस करे। देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि पुलिस तपास चालू है, टीमें बना दी गई हैं और अरेस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत। आज देश के लिए और देश की सरकार के लिए ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज जो देश में घटना घटी है, जो विदेश से आए छात्र थे उनके ऊपर हमला किया गया और इस तरीके से हमला किया गया कि वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि SDPI को और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को और दूसरे लोगों को जब ये जानकारी मिली तो फौरी तौर पर रात को 10 बजे के आसपास SCP हॉस्पिटल पहुँचे। लेकिन ये घटना ये घटी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उस कैंपस के अंदर विदेश के जो छात्र थे वो अपने रूम के अंदर तरावी की नमाज़ पढ़ रहे थे और तरावी की नमाज के दरमियान कुछ जो गुंडे थे, जो असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने धर्म के नाम पे आतंक फैलाने की कोशिश की और उन्होंने हमला किया, हथियारों से हमला किया, उन्हें जख्मी किया, उनके रूम का सारा सामान तोड़ दिया, उनके लैपटॉप वगैरह तोड़ दिए और यहाँ तक कि उनके जो वॉलेट थे, उनके जो पैसे थे, वो सारी चीज़ें चोरी करके वहाँ से भाग गए। और जब वहाँ के जो स्टूडेंट एक्टिव जो थे, जो दूसरे विदेशी जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वीडियो भी बनाया और बाकायदा वीडियो के अंदर वो बोल रहे हैं कि ये देखिए हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है और ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने हुई है। वीडियो के अंदर लिटरली आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने वीडियो में भी देखा कि वहाँ पे 150 से 200 लोग जमा हो चुके थे और जमा होने के बाद उन्होंने उन पर हमला किया है, जिसके अंदर 2 स्टूडेंट तो ज़्यादा जख्मी हैं, जिनको अभी एडमिट भी किया है। और इसके बाद ये हो रहा है कि पुलिस ने खुद, हमने वीडियो में जिस तरीके से देखा कि 150-200 लोगों को पुलिस ने वहाँ से खाली करवाया और हमारी ये मांग थी कि भाई पुलिस FIR ले और FIR के अंदर जिन लोगों ने जुल्म किया है और जो बर्बरता की है उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने हमारी मांग के मुताबिक और स्टूडेंट की FIR जो ली है उसके अंदर जो फरियादी बनाया गया है वो वॉचमैन को बनाया, जबकि इसमें होना ये चाहिए था कि स्टूडेंटों पर हमला हुआ है,
जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनकी फरियाद ली जाए। तो पुलिस ने यहाँ पे एफआईआर तो ली है, लेकिन एफआईआर के अंदर लूट की कलम नहीं डाली है, जो लूट होती है आईपीसी सेक्शन की। उसके अलावा इनके साथ जो चोरी की गई है, इनके लैपटॉप वगैरह तोड़े गए हैं। अभी देखना ये है कि इसके अंदर होम मिनिस्ट्री और सरकार क्या करती है, क्योंकि हमेशा से सवाल को घेरों में रहा है कि धर्म के नाम पे हमला किया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक क्रिश्चियन भाई है जो श्रीलंका से, उसके ऊपर भी हमला किया गया है। यहाँ पे किसी मजहब की बात नहीं है, ये हर इंसान पे आज नहीं तो कल हमला होना है। इस देश के अंदर आप खुद जानते हैं कि हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं, और देश की सरकार एक शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए कि जब देश के अंदर आने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं तो कैसे वो लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित है। तो हमारी ये मांग है। अभी आप देख रहे हैं 6:45 हुए, हम पुलिस स्टेशन में आए थे एफआईआर लेने के लिए। पुलिस ने एफआईआर ली है, लेकिन जो इंचार्ज थे, जो आईओ थे, जिनके पास ये सारी चीज़ की डिटेल है, वो भी मौजूद नहीं है। तो वो 10 बजे आएंगे, तो हम इंशाल्लाह 10 बजे फिर से आएंगे और एफआईआर लेंगे। लेकिन हम आज मुल्क के अंदर जो लोग डरे हुए, जो सहमे हुए और जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उनसे एसडीपीआई आपको एक बात कहना चाहती है कि आपको ज़रा भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के अंदर जहाँ कहीं भी जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। और जो गुंडे हैं, जो धर्म के नाम पे आतंक फैला रहे हैं, हम उनको एक अल्फाज में और एक बात में ही मैसेज देना चाहते हैं कि देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि मुल्क के अमन भाईचारे को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एसडीपीआई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपके सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लोहा पिलाई हुई एक शीशे की दीवार की तरह खड़ी है, जिसके सामने आपको लड़ना है। और मुल्क के अंदर अमन भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ हम लोग कानूनी तरीके से जितनी भी कोशिशें करनी है वो तमाम करेंगे। और मुल्क के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।